आज हम यहाँ मुट्ठी भर जमा हुए और ये मुट्ठी भर जमा होना हमारा यहाँ से औरंगाबाद शहर के अंदर इनकलाब लाने वाला है। अबू अजमी साहब, उनके पास तो कोई भी पार्टी का बंदा चला जाए जी, वो उसे सपोर्ट करते। वो ये नहीं देखते, मैंने तो हर भाषण में बोलती हूँ ये बात, कि वो ये नहीं देखते कि ये कौन सी पार्टी से, ये कौन सी पार्टी से। वो एक इंसानियत के नाते हर बंदे का काम करते हैं। आप लोग आए भाई मेरे कहने पे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका धन्यवाद है जो आप आए मेरे बोलने पे। मंच पर उपस्थित हमारे औरंगाबाद के प्रभारी और प्रदेश के महासचिव अखिल भाई साहब, प्रदेश के सचिव अयूब खान साहब और डॉक्टर शरीफुद्दीन साहब, मुन्ना भाई, लतीफ़ भाई, महिलाओं के हमारे अध्यक्ष प्रीति दुबे मैडम, फराज सिद्दीकी साहब, फसी भाई, वसीम भाई और फिरोज़ भाई, और ये जो प्रोग्राम आज जिसने रखा है हमारे रमेश रेवणकर साहब, इनका धन्यवाद करता हूँ। समाजवादी पार्टी, सबसे पहले तो ये दिमाग में आएंगे आपकी, समाजवादी पार्टी ने आप लोगों को क्यों यहाँ इनवाइट किया। मकसद ये है, यूपी का इलेक्शन ख़त्म हो गया, बंगाल का इलेक्शन ख़त्म हो गया। आप लोगों ने देखा बंगाल में जिस तरह दीदी ने वहाँ सफलता हासिल की, वही सफलता को लेके दीदी ने यूपी के अंदर अखिलेश यादव जी को समर्थन किया। आज आप लोगों को यहाँ बुलाना और समाजवादी पार्टी हम आपको क्या दे सकते हैं ये बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया। जिस तरह के बंगाल के हमारे साथी, पूरे बंगाली साथी हमारे, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ मुट्ठी भर जमा हुए और ये मुट्ठी भर जमा होना हमारा यहाँ से औरंगाबाद शहर के अंदर इनकलाब लाने वाला है। सिर्फ मुट्ठी भर के लोग नहीं है औरंगाबाद के अंदर, मैं समझता हूँ कम से कम 50,000 तो लोग होंगे, है कि नहीं? बंगाली हमारे 50,000 होंगे, ज़्यादा है? अच्छा, तो इन सब के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। और करना क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी कोरोना का काल गया, बहुत सारे साथी हमारे जाने के लिए परेशानी से गुजरे, बहुत सारे साथी यहाँ अटक गए, जो बहुत सारी परेशानियों को उन्होंने फेस किया, मगर बोलने के लिए उनके पास कोई नहीं था, उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं था। मगर अब आप लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी आई है और आप लोगों के कांधे को कांधा लगा के हम काम करने के लिए बीच में आए। हम हमारे बंगाली साथियों को और हमारे ये उत्तर प्रदेश के कुछ साथी हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ राशन कार्ड का कोई मसला हो, आपके आधार कार्ड का अगर कोई मसला हो, आपके इलेक्शन कार्ड का कोई मसला हो, या ऐसे कोई भी स्कीमें, या फिर हमारे कोई बच्चों का एडमिशन का कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपके वास्ते समाजवादी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप आइए। औरंगाबाद शहर के अंदर शाहगंज इलाके में हमारा ऑफिस है। रमेश रेवणकर आप लोगों के बीच में है, सिटी चौक में मुन्ना भाई है, लतीफ़ भाई है। आप यहाँ आइए, अपने प्रॉब्लम्स बताइए। अगर कोई भी बंगाली साथी का राशन कार्ड में नाम नहीं है तो हम राशन कार्ड में नाम लाने का काम करेंगे। मतदान कार्ड में अगर नाम नहीं है किसी का तो आप आइए हमारे पास, बिल्कुल हम आपके मतदान कार्ड में, मतदान यादी में नाम डालने का काम करेंगे। अगर किसी का आधार कार्ड वहाँ का है, यहाँ नहीं ट्रांसफ़र हो रहा, वो भी हम आपको करवा के देंगे। या बच्चों के एडमिशन, आजकल हो क्या रहा है, स्कूल जो है ना लूटने पर तुले हुए, सभी ये बात से मेरे इत्तेफाक रखेंगे कि स्कूल जो है लूट रहे, एक आम नागरिक को लूटने का काम जो है तो स्कूल्स वाले कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ये लूटने में, आप ये लूट में अगर कोई स्कूल शामिल है और आपके बच्चों से लूट रहे, तो आप आइए, हम आपके पास जाएंगे, आपके साथ जाएंगे और वो स्कूलों को सबक सिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे, मुझे मालूम हुआ है कि बहुत सारे बंगाली लोगों के बच्चे जो स्कूलों में हैं या कोई भी स्कूल के अंदर जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है, शहर का जो बच्चा है औरंगाबाद का, उससे कुछ कम फीस लिए जा रही और बंगाली बच्चे से या फिर उत्तर भारतीय बच्चे से ज़्यादा फीस ली जा रही, या फिर उनको फीस के लिए ज़्यादा तंग करे जा रहा। ये ऐसा हो रहा है, मैंने सुना है। अगर इस तरीके का कोई भी स्कूल हरकत करता है तो समाजवादी पार्टी वो स्कूल बंद कराने का काम करेंगी। आज आप लोगों के बीच में आने का ये मकसद था हमारा कि आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है औरंगाबाद शहर में रहते हुए,
तो जिस तरीके से ममता दीदी ने अखिलेश यादव जी का समर्थन किया वहाँ उत्तर प्रदेश में और उनको कामयाब दिलाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे बंगाली भाइयों के लिए हम भी औरंगाबाद शहर के अंदर कुछ करें। और इसीलिए आज आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ। जिस तरीके से डॉक्टर साहब सफलता और असफलता की बात कर रहे थे, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा कि असफलता और सफलता के बीच का अंतर क्या होता है। अगर आपको सफल बनना है कोई भी फील्ड में होंगे, आप जैसा कि आप सुनार की फील्ड में हैं, कोई लोहार की फील्ड में होगा, कोई भी फील्ड में होंगे, अगर उसको सफल बनना है तो ये 5 चीज़ें सबसे पहले उसने छोड़ देना। सबसे पहले क्या है, राजकारण में क्यों नहीं होते हम, उसने सबसे पहले ये 5 चीज़ें छोड़ देना। क्या है 5 चीज़ें? सबसे पहले तो ये है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर आलोचना करते हैं, यानी कि बदगुमानी करते हैं उसकी, कि अरे वो तो वैसी है, वो तो यूं ही है, तो ये छोड़ दो। सबसे पहले कोई भी चीज़ में सफल अगर बनना है, ज़िंदगी में अगर सफल बनना है, कामयाब बनना है, तो 5 चीज़ों में की पहली एक चीज़ उसकी आलोचना करना छोड़ दो। दूसरी ये है कि किसी से भी शिकायत मत करो, किसी से भी किसी की शिकायत मत करो। यानी कि मेरे से अगर कोई तकलीफ है तो अयूब भाई ऐसा हो गया, उनसे ये शिकायत है, तो ये शिकायत किसी से मत करो। दूसरी ये चीज़। तीसरी ये चीज़ है कि रोना मत रोना भाई किसी से, क्योंकि आप यूनिक इंसान हैं। आपके जैसा भगवान ने, अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने दूसरा कोई नहीं बनाया। क्या आपका जैसा अंगूठे का जो थंब इंप्रेशन रहता किसी और का रहता? यू आर यूनिक, आप यूनिक है, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। तो किसी के सामने रोना नहीं रोना कि मुझे ये नहीं मिला तो ऐसा होगा, मुझे वो नहीं मिला तो वैसा होगा। 3 ये हो गए। चौथी एक चीज़ सुनाता हूँ आपको, कभी किसी के सामने उसको श्राप नहीं देना, यानी कि बद्दुआ होता है ना, साला तो ऐसा हो जाए, निश्तो नाबूद हो जाए, किसी के सामने बद्दुआ नहीं देना। चौथी ये चीज़। 5वीं चीज़ ये है कि अपनी तुलना किसी और से नहीं करना कि अरे फैसल खान तो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों, ये तुलना अपनी किसी से नहीं करना। और मैं आपको ये सब 5 चीज़ें इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इतने दूर से अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आए हैं। आप सिर्फ तरक्की के लिए आए, और आप यहाँ आए हैं तो तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, आपको तरक्की देगा ऊपर वाला। कई लोग मैं समझता हूँ मेरे बंगाली साथी, मेरे उत्तर प्रदेश के साथी यहाँ कई सालों से, मगर मायूस नहीं होना मेरे दोस्तों, मायूस कभी नहीं होना, क्योंकि मायूसी जो है तो कुफ्र होती है। मायूसी आदमी को अंदर से ख़त्म कर देती। आप एक यूनिक इंसान है ये समझ के चलो, और आप ये शहर का भविष्य बदल सकते हैं ये भी सोच के चलो। और आने वाले वक्तों में अगर आप लोगों को कुछ भी समस्याएं आती है औरंगाबाद शहर में रहते हुए, तो हमारे समाजवादी पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी आइए। हमारे रमेश रेवणकर का नंबर आप सभी के पास है, हमारे समाजवादी पार्टी का दफ्तर है शाहगंज के अंदर, वहाँ आइए या हम में से किसी को भी कॉल करिए, हम आप लोगों के बीच में आएंगे। आपके हर दुख और सुख में हम आपके साथ में खड़े रह के काम करना चाहते हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आए, तो बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के साथी यहाँ मौजूद है, वो कल मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि रिजल्ट ऐसा आ गया। मैं बोलूँगा मायूस मत हो। वहाँ हमने सबसे बड़ी काम ये किया है कि बीजेपी को रोके हमने कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके जो सीटें थे उसमें कम करे, उसमें हमने छेद लगा दिए। बीजेपी की बहुत सारी सीटों को हमने कम कर दिए, और बहुत सारी सीटें हमारी बहुत कम वोटों से गिरी। तो मायूस नहीं होना मेरे दोस्तों, ये मायूसी अंदर से इंसान को खोखला बना देती। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, और 2024 में इंशाअल्लाह अजीज़ ये नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, और एक सेकुलर ताकत हिंदुस्तान के अंदर, ये भारत देश के अंदर बनेगी। और वो सेकुलरिज्म कायम करने वाली कोई अगर पार्टी है, कोई सेकुलरिज्म के ऊपर चलता है, कोई अगर जात पात के बगैर कोई विकास के नाम पे अगर कोई वोट मांगता है, तो आप देखिए बंगाल के अंदर ममता बनर्जी वोट मांगती है, और वैसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी हमारे वोट मांगते हैं। वैसे औरंगाबाद शहर के अंदर भी हम देख रहे हैं कई सारी पार्टियां जहां हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करती, कई सारी पार्टियां मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट मांगती। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है, एक अकेली ऐसी पार्टी है जो सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांगती है, और विकास ही हमारा एजेंडा है, विकास ही हमारा एजेंडा है। हम विकास को लेके आप लोगों के बीच में आएंगे, हम पब्लिक में जाएंगे, हम हर तरफ जाएंगे,
और सिर्फ विकास के नाम पे, जात पात के नाम पे हम वोट नहीं मांगते। हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश में भी हमने विकास के नाम पे वोट मांगा, मगर लोगों ने जात पात के नाम पे वोट मांगा और देखिए वहाँ क्या हाल हो गया। तो मैं ज़्यादा आपसे ये ना ज़्यादा और लंबी चौड़ी बात ना करते हुए, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी देर से रुके हुए, मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्तों में खेला होंदे बंधु, खेला हुए, हाँ, तो फिर औरंगाबाद शहर के अंदर भी हम खेला होंगे। चलिए क्या मैं नाचो, खेला होंगे। सभी महापुरुषों को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय व्यासपीठ, मेरे प्यारे साथियों, आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश भाई, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी आपका स्वागत करती है। साथियों, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन 2 ही शब्द बोल के खत्म कर दिए तो अच्छा रहता है। आज के पीरियड में हर कोई समझदार है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सभी को पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पार्टी के बारे में सभी को पता है कि भाई कल का रिजल्ट क्या हुआ और क्यों हुआ और किस लिए हुआ, इसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक ही बात बोलूंगी, वैसे तो उनके तंबू में घबराहट तो पैदा कर दी थी समाजवादी पार्टी ने। अच्छों की बोलती बंद हो गई थी, उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी वहां डट के खड़ी रही। हार जीत तो होते रहती है, अरे हार तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं तो यही बोलूंगी कि वो जीत गए हैं, क्योंकि इन्होंने चालबाजी की और उनकी पार्टी जो भी हुई सो हुई। मैं अपने बारे में बोलूंगी कि हमारी समाजवादी पार्टी जीती ही है। इसीलिए किसी ने भी दिल में ये बात लाना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है और अपना काम करते रहना है। रमेश भाई, आपसे कहना चाहूंगी कि आपने जो दोस्तों को अपने लाए हैं, उनके जो भी काम रहेंगे आप मिलके करो। कहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब खड़े रहेंगे। और आप सबसे एक ही कहना है कि रमेश भाई के साथ मिलके काम कीजिए, कहाँ जरूरत है वहाँ सब लोग खड़े रहेंगे। और आपके बंगाल में भी हमारी दीदी रहते हैं, दीदी का राज्य है, दीदी ने हमें सपोर्ट किया है, हम वो दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि हम दीदी से मिलेंगे भी और दीदी को हो सका तो यहाँ लाने की कोशिश भी करेंगे। और एक कहना है मुझे कि भाई जो इंसान बढ़ता है ना, ऊपर चढ़ रहा है ना, उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, लोग ऊपर जो जाने लगते हैं ना उसकी टांग खींचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि भाई हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे, एकजुट होके करेंगे तो अपना नाम होगा और अपनी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। मैं सबसे ये बात निवेदन करना चाहूंगी कि भाई आप लोग सब मिलके काम कीजिए, मिलके जहां भी जाना है मिलके जाइए और अपनी पार्टी के बारे में कहीं भी बैठते हैं तो चर्चा ना करें, अच्छी ही बात करें। दूसरा, अगर कोई अपनी पार्टी के बारे में चर्चा बाहर गलत कर रहा है तो उसकी वहीं गर्दन पकड़ो, मैं उनके साथ हूं। क्योंकि कैसा है, अगर हम लोग अपनी पार्टी के बारे में बाहर गलत बात करेंगे तो कोई दूसरा भी करेगा, इसलिए किसी को भी बात करने का मौका देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी पार्टी हर एक के साथ खड़ी रहती है और हर एक का साथ देती है, सिर्फ बातें ही नहीं करती है। ठीक है। दूसरी बात एक है कि जहां भी कोई गरीब इंसान या कोई भी बंदा परेशान है, हमारी पार्टी उसको सपोर्ट करती है। और हम लोग भी पढ़ते हैं, हमारे अबू अजमी साहब, उनके पास तो कोई भी पार्टी का बंदा चला जाए जी, वो उसे सपोर्ट करते। वो ये नहीं देखते, मैंने तो हर भाषण में बोलती हूँ ये बात, कि वो ये नहीं देखते कि ये कौन सी पार्टी से, ये कौन सी पार्टी से, वो एक इंसानियत के नाते हर बंदे का काम करते हैं। तो हमारी समाजवादी पार्टी भी उसी तरह से हर किसी का काम करती है। बोलना एक ही है कि सब मिलके रहो और मिलके काम करो। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उस टाइम पे हर किसी को मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। बस ज्यादा कुछ नहीं कहना है, एक ही कहना है, ऊपर वाला आपकी हर तमन्नाएं पूरी करे, ऊपर वाला आपकी हर तमन्नाएं पूरी करे। आपके जो भी मुकद्दर है, आपका जो मुकद्दर है उसे रोशन करें। आमीन कहने से पहले ही आपकी दुआ कबूल हो जाए, आपकी दुआ कबूल हो जाए। बस, धन्यवाद। ये प्रोग्राम रखा गया है, आवाज़ आ रही बराबर? आ रही है। तो इसमें आप सब लोग आए और जो यहाँ पे कारीगर है, सुनार कारीगर बंधु, हमार बंधु, हम ही तुम्हार बंधु, जो रमेश साहब ने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया, वो आपका साथ चाहते हैं।
और आपका वो काम करना चाहते हैं जो आप लोगों की परेशानी है, जो भी किस्म का हो, मजदूर यूनियन बनाना हो या कुछ हो या आपकी मदद करना हो, रमेश भाई आपकी मदद करेंगे। हमारे शहर के अध्यक्ष जनाब फैसल खान साहब, यहाँ पे कोई भी किस्म का प्रॉब्लम हो, रमेश भाई है, हमारे फैसल खान साहब हैं, हमारे अखिल भाई है, ये सब आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। बहुत सारी पार्टियाँ हैं औरंगाबाद में भी और हिंदुस्तान में भी। वो सारी पार्टी से अलग पार्टी है हमारी समाजवादी पार्टी, जो समाज के दबे कुचले लोगों का साथ देने के लिए खड़ी है। और दूसरी पार्टियां ऐसी है कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी मजदूरों के लिए काम करती है, दबे कुचलों के लिए काम करती है। और आप लोग जैसा बंगाल से यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, सारे कारीगर जो है यहाँ पे, उन लोगों का साथ देने के लिए रमेश भाई ने कहा कि भाई मैं हमारे साथ में सुनार का कारीगरी का जो काम करते हैं, परेशान भी रहते हैं। कभी यहाँ पे कोविड के टाइम पे काम छोड़ के चले गए, काम नहीं मिला, किसी किस्म की परेशानी, उन लोगों का कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये दूर से आए हुए हैं। ऐसा आप लोग बिल्कुल ना समझे कि भाई आप दूर से आए हैं, आप हमारे भाई बंधु हैं, हम आपके भाई हैं। समाजवादी पार्टी से आप लोगों के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, जितनी भी मदद कर सकते हैं। जैसा भी थोड़े दिन से 15-20 दिन से हमारे ई श्रम कार्ड सबका बना रहे, सबका ई श्रम कार्ड बनाएंगे। यहाँ का जो भी लोकल हमारी परेशानी है, काम के अंदर परेशानी है, दवा खाने की परेशानी, हॉस्पिटल का परेशानी, या किसी ने कोई सताया, तो उसके लिए रमेश भाई है, हमारे फैसल खान साहब है, हम लोग हैं, आपके साथ में खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं समझना है कि भाई आप प्रदेश में आए हुए, ये भी आप ही का देश है। आपका बंगाल जैसा है वैसा समझ लो महाराष्ट्र का औरंगाबाद, ये भी आप ही का है। तो किसी किस्म की परेशानी नहीं। अभी इलेक्शन की बात कर रहे थे, जैसा भाई समाजवादी पार्टी बहुत जोर से यूपी में लड़ी और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वैसे भी, और बीजेपी ने जैसे तैसे जीत गई। वो एमआईएम जैसी पार्टियां हैं, उन लोगों ने जाके ज़बरदस्ती 100 सीट लड़ाए और एक भी सीट 0 मिला उन लोगों को। यहाँ तक कि कई जगह उन लोगों का जमानत तो जब्त होना अपनी जगह पे, पोस्टल वोट से भी कमती मिला उन लोगों को। 200-500 जिसको पोस्टल वोट मिले, उसके इन लोग के 200 वोट आए। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, मगर बात यह है कि समाजवादी पार्टी का हम लोग प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लेके औरंगाबाद में 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले कल में हमारे शहर के युवा अध्यक्ष मुन्ना भाई, ये सिटी चौक एरिया, ये आपका एरिया, ये से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, और आपको साथ देने के लिए हमारे शहर के सारे पदाधिकारी किसी भी मामले में आप लोगों के साथ में खड़े हैं। ऐसा नहीं समझना है कि भाई आप लोग अकेले हैं। जैसे अखिलेश यादव यूपी में इलेक्शन लड़ रहे थे, ममता दीदी बंगाल से आके उसके साथ में खड़ी हुई, बोले मेरा भाई है, मैं इसके साथ में खड़ी भी हूँ। इसी तरह आप लोग यहाँ पे हैं, या आपके सब भाई है, आपकी बहन है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अंदर आपका साथ देंगे। आपको इनका साथ देना है या आपका साथ देंगे। और हमारे शहर अध्यक्ष अब साहब आपको कुछ बोलेंगे, मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय समाजवाद। प्रदेश सचिव औरंगाबाद निरीक्षक शेख अखिल साहब का सत्कार करेंगे जनाब रमेश रेवनकर साहब। प्रदेश सचिव अय्यूब खान साहब का सत्कार करेंगे पसमजीत आइए। अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष युवा शहर अध्यक्ष मुन्ना भाई का सत्कार करेंगे।
सत्कार करेंगे बप्पी भाई डॉक्टर साहब का। नदीम भाई आइए, लगा दिए बचन में। क्या बोले? शाहीन बाजी का सत्कार फिरोज भी करें। शाहीन बाजी है, उनका सत्कार करेंगे फैसल खान साहब, रमेश रेवनकर साहब का। सत्कार करेंगे अयूब भाई। जोर से ताली। मैं समाजवादी पार्टी युवा शहर अध्यक्ष सैयद मुन्ना आप तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने खास काम छोड़ के आज यहाँ उपस्थित है और हमारे साथ मौजूद हमारे परिवारी हकीम साहब, प्रदेश सचिव अयूब साहब और हमारे महानगर शहर अध्यक्ष फैसल खान साहब और हमारी महिला अध्यक्ष प्रीति दुबे मैडम और अल्पसंख्यक के शहर अध्यक्ष लतीफ जब्बार खान साहब और विद्यार्थी शहर अध्यक्ष तबरेज भाई, फराज सिद्दीकी साहब। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जो समाजवादी पार्टी है हमारी, ये सेकुलर पार्टी है, ये सबके साथ ही चलने वाली पार्टी है, सबकी बात मानने वाली पार्टी है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। हमारे शहर अध्यक्ष रमेश रेवनकर साहब ने ये प्रोग्राम लिया है तो उनके साथ में जुड़ने की कोशिश करें आप और उनका साथ दें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जनाब आखिल साहब ऑब्जर्वर और जनाब फैसल खान साहब, जनाब अयूब साहब और जनाब मुन्ना भाई, मैडम प्रीति दुबे और हमारे जो है तो नए जो है युवा के जो सदर फैसल साहब, फराज सिद्दीकी साहब और हमारे रमेश रेवनकर, तमाम स्टेज पर हाजिर और जिनका नाम मैं भूल गया वो भी शामिल कर लीजिए। तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे पहले मुझे 2 लफ्ज़ बोलने के लिए जो है इजाज़त दी गई। तो आप लोगों से क्या यानी गुजारिश है कि सबकी तरफ से मैं, आप लोगों की तरफ से मैं, ये पूरी पार्टी के जो जिम्मेदार हजरात हैं इनका मैं सबसे पहले इनका खैर मकदम करता हूँ, इनको एक शुभकामना देता हूँ, एक मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन में जो है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना बहुत कामयाब जो है तो यानी कामयाबी हासिल की है और बहुत सी पहले की बनिस्बत इसका रेशो जो वोटिंग का आया है बहुत तगड़ा आया है और इतना आया है कि लोकशाही को बचाने के लिए, अगर उत्तर प्रदेश में संविधान को बचाने के लिए और लोकशाही को जिंदा रखने के लिए और सबको साथ में लेके, जैसे हमारे मुन्ना भाई ने बोले, सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी। तो इसका जो प्रदर्शन वहाँ पे हुआ है तो पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत के और अपने बलबूते और मेहनत पर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे अपने देश में एक पैगाम को दिया है कि पूरे देश के अंदर हम सामाजिक समानता लाना चाहते हैं, सामाजिक सब समाजों को साथ के लेके चलना चाहते हैं। इसका मिशन मैं तो ये कहता हूँ हर एक अपने अपने एतबार से, लेकिन मैंने अपने एतबार से इसका ये सोचा ये पार्टी का जो मिशन है सब मिलकर, कोई जात पात नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई दुबला पतला नहीं, सब साथ मिलकर, कोई पढ़ा लिखा नहीं, सब मिलकर जो है तो इसकी उन्नति करना है। और इसका मिशन का नाम मैं मेरे एतबार से तो ये दूंगा, मैं जो समझ रहा हूँ तो ये मिशन है। यह क्या मिशन है?
यानी डार्कनेस टू लाइफ, द मिशन ऑफ डार्कनेस टू लाइट, यानी ये ऐसा मिशन है कि लोगों को, पूरे समाज को, पूरे दुर्बल घटक को, बड़ों को, छोटों को, सबको मिलकर अंधेरे की तरफ से रोशनी की तरफ लाना है। ये अहम काम है। रोशनी में भी सारी बातें आ गई, उसमें एजुकेशन आ गया, उसमें हेल्थ आ गया, उसके अंदर जो है महिलाओं की हुकूक आ गए, यानी कोई बात उसके अंदर नहीं छूट रही है कि हमको सबके लिए समानता लाके समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। और जो यहाँ पर जो इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पे जोड़ा गया है, ये पैगाम दिया जा रहा है कि जो हार और जीत तो लगी रहती है, ये जो लोकशाही में हार और जीत तो लगी रहती है। हारने से भी आदमी को जो है तो डिग्रेड नहीं होना चाहिए, और जीतने से भी इतनी खुशी नहीं हो जाना चाहिए कि जो और ओवरफ्लो हो जाए। हार जीत के साथ आज पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ, तो मैं तो ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन पार्टी ने दिया है और इतनी सीट लेके हासिल की है, तो ये जो है यानी रूलिंग पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी आई है। मतलब यह है कि वहाँ की सारी जनता, सब कुछ जनता का यानी ऐसा ख्याल है कि देश के अंदर समानता, देश के अंदर जो है तो जो है सबको साथ में लेके चलना, देश में देश की उन्नति और हर समाज के निचले दर्जे से लेके ऊपर तक सब समाज की उन्नति करना, ये ध्येय है समाजवादी पार्टी का। सबको ध्येय के माने एक मराठी लफ्ज है, ध्येय के माने एम के मायने मकसद, और मकसद को समझना असल है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, तो हम तो ये कहेंगे सबका साथ और सबको साथ लेकर चल, सबका विकास। हमारा यानी यह है कि हम तो विकास के, हमारी पार्टी का जो मायने निकल रहे हैं, वो मायने जो निकल रहे हैं सबका साथ और सबको साथ लेकर सबका विकास करना है, ये हमारे पार्टी के मायने, लफ्जी मायने। समाजवादी पार्टी के मायने ये है कि हम सबका उन्नति करना चाहते, सबको साथ लेके चलना चाहते। तो मैं आपसे ये अपील करूंगा, सब मिलकर हम ये पार्टी को मजबूत बनाएं, और अपने एतबार से जो नौजवान साथी यहाँ आए, अपने एतबार से हम अपने, ये जो इंसान है, मनुष्य जो प्राणी है, ये सोशल प्राणी है, अकेला नहीं रह सकता, मिल के रहता है। तो पार्टी में हम मिलकर रहकर सबको साथ लेकर, और हमको और जो दूसरे काम पार्टी के जो हमारे जो है बड़े बतलाएंगे और रहबरी करेंगे, वो कामों को हमको लेकर और यानी कामों को मजबूत करना है। और हमारी मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन रेवनकर साहब के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा कि उनके अंदर संगठन कौशल्य है। संगठन कौशल्य मराठी लफ्ज है, यानी लोगों को कैसा जमा करना है। आप लोग आए भाई मेरे कहने पे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका धन्यवाद है जो आप आए मेरे बोलने पे। और मेरे पदाधिकारी जो आए मेरे लिए, मेरे जो पदाधिकारी बड़े बड़े जो वरिष्ठ आए, उनका आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ।